नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण की उमा संहिता के इस अध्याय में हम देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ और एवं शुंभ का संहार की कथा को सुनेंगे। ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे, उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से काल के मौर्य, दोहर्द तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मृदल, भेरी, ढिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझारू बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे, वे सब रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराई की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़े प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमद गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊँटनी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि से उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। ये अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों से के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चलाई, साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केसों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह भारती वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्यत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, भिंदपाल, परिध, धनुष, भुसिंडी, प्रास तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांगण में चक्कर काटने लगी। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई भलाकाओं बगुलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। छत बिछत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे।
कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी, कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केस पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फैन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संतुष्ट हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। उस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित होकर वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विलीन करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पानी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, ये ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और महर्षियों ने फिर यज्ञ याग आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के बद प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परम लोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती का चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव पुराण की उमा संहिता का ये 48वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभो शंभो।